ओबीसी आघाडीमध्ये देखील त्यांनी जबाबदारी पार पाडलेली आहे। त्यानंतर सन्माननीय नथुजी मारोतराव राऊत काकाजी यांचा आपला जन्म 1 जानेवारीला झालेला आहे आणि सध्या मानेवाडा गीतानगर इथे आपलं वास्तव्य आहे। 1996 मध्ये आपण भारतीय जनता पक्ष प्रवेश केला। त्यानंतर 1996 ते 2026 पर्यंत बूथ प्रमुख म्हणून यांनी काम सांभाळलेले आहेत। 2001 मध्ये ते वार्डाचे महामंत्री तसेच 2004 मध्ये वार्डाचे अध्यक्ष म्हणूनही यांनी काम केलेले आहेत। राजनाथजी सिंग यांच्यासोबत किसान आंदोलनामध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे। त्यानंतरचे आपले सत्कार मूर्ती आहेत सन्माननीय सुभाषजी अपराजित, सध्या विवेकानंद नगर दक्षिण पश्चिम नागपूर येथे प्रभाग क्रमांक। त्यानंतर आपले सत्कार मूर्ती आहे सन्माननीय अनिलजी अवस्थी, आपले निवासस्थान प्रभाग क्रमांक 14 फुटाळा तलाव येथे पश्चिम नागपूर येथे आपले राहणे आहेत। रामकृष्ण आश्रम आर्य समाज RSS यामध्ये आपण सक्रिय आहात। 1974 मध्ये आपण जनसंघामध्ये चुनाव लढलेले आहेत। 1975 पासून नागपूर जनसंघ युवा संघ जनसंघाचे आपण अध्यक्ष म्हणून भूमिका पार पाडलेली आहे आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपूरचे प्रथम अध्यक्ष म्हणून देखील आपण काम केलेले आहेत। यानंतरच्या आपले सत्कार मूर्ती आहेत आपल्या सन्माननीय प्रमिलाताई आंबुलकर, आंबुलकरताई सध्या 75 वर्षाच्या आहेत आणि सध्या डायमंड नगर गजानन मंदिर येथे त्या वास्तव्य आहे त्यांचं। गेल्या 40 वर्षापासून भारतीय पक्षामध्ये सक्रिय कार्यकर्त्या असून 1992 लाही त्यांनी निवडणूक लढविलेली आहे। अयोध्या मंदिर असो, मुंबई दिल्लीला कुठेही मोर्चे असो, नेहमी 10 महिला घेऊन त्या नेहमी यायच्या। अशा सक्रिय कार्यकर्ता महिला म्हणून भारतीय जनता पक्षात आपले योगदान अतिशय महत्वाचे आहे। यानंतरचे आपले सत्कार मूर्ती आहे सन्माननीय दिनकरजी चाफले, आपण प्रभाग क्रमांक 26 श्रावणनगर शांती किराणा जवळ वाठोडा येथे आपले वास्तव्य आहे। आपण जनसंघापासून काम केलेले आहेत। आपण झोपडपट्टी आघाडी पूर्व नागपूर महामंत्री तसेच झोपडपट्टी आघाडी पूर्व नागपूर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष नागपूर शहर आणि ज्येष्ठ नागरिक आघाडी महामंत्री म्हणून वेगवेगळ्या पदावर आपण आपली जबाबदारी पार पाडलेली आहे। अशा सर्व आपल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांसाठी सर्व उपस्थितांनी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करावं असं मी सर्वांना विनंती करते। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक भाषण करण्यासाठी मी आपले शहराचे अध्यक्ष सन्माननीय दयाशंकरजी तिवारी यांना आमंत्रित करते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस के पावन प्रसंग पर मंच पर उपस्थित हमारे पालक मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, जिन ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार किया वे सभी सत्कार मूर्ति, आज हम सब लोग गणतंत्र दिवस के पावन प्रसंग पर यहां पर एकत्रित है। आजादी 15 अगस्त को और संविधान 26 जनवरी को, इस दृष्टि से हम इसका नियोजन करते हैं। गुड गवर्नेंस हो, सामाजिक जीवन पर ठीक सरकारी माध्यम से जिस प्रकार से गलत तरीकों से निधि का वितरण होकर के वितरण में भ्रष्टाचार था, उसको पूर्णतः अंकुश लगा करके उसे सात्विक तरीके से किस प्रकार से सारी की सारी शासकीय निधि लाभार्थी के घर पहुंच सकती है, इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करने की शुरुआत करी। केवल निधि ही नहीं,
राशन से लेकर के गैस सिलेंडर तक सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ने की शुरुआत करी। इसके कारण देश में जो भ्रष्टता के नाम पर लोगों ने अलग अलग कार्ड और अलग अलग सिलेंडर बनाए थे, उससे बहुत बड़ी राशि बचे। उस राशि का उपयोग गरीब बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर देकर के उन्होंने किया। इतना ही नहीं, इस निधि का नियोजन समाज की अलग अलग योजनाओं को बना करके उन योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक शासन का लाभ पहुंचे और राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता बढ़े, इस दृष्टि से नियोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में बेटियों की संख्या कम थी और लड़कों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नाम लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल नारा नहीं दिया, यथार्थ में बेटियों के उत्थान के लिए योजनाएं ला करके कार्यान्वित किया, जिसके कारण आज बेटियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। अब हम यह नहीं सुनते कि बेटी गर्भ में ही मारी जा रही है। इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र की वे सारी समस्याएं जो आजादी के बाद से नासुर बनी हुई खड़ी थी, उन सारी समस्याओं का निराकरण एक 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 करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यायालयीन प्रक्रिया से 500 वर्ष के कलंक को मिटाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण किया। किसी ने संकल्पना नहीं की होगी कि काशी का पुराना वैभव लौट सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह वैभव लौटाने के लिए भी सारे के सारे प्रयत्न करके आज यथार्थ में काशी विश्वनाथ के स्वरूप को बदल करके रख दिया। इतना ही नहीं, इन सारी चीजों के साथ साथ इस राष्ट्र के उत्थान के लिए चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे दक्षिण भारत हो, सब जगह तारतम्य स्थापित करके सब एक साथ विकसित हो सके, इस प्रकार का नियोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। यह सारा संविधान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों को हमने जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परम पूज्य ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, उन सारी सुविधाओं को सभी समाज तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्य है। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में शायद अकेला राज्य है या जिसने बेटियों के शिक्षण को पूर्णतः से मुफ्त करके रखा है। यह अकेला राज्य है जिस राज्य में सारे समाज माइक्रो ओबीसी के दृष्टि से सारे ओबीसी के अंतर्गत आने वाले समाज के लिए अलग अलग मंडल बना करके उन समाज को स्वतंत्रता के साथ में विकास देने की दिशा में कदम ताल करने वाला पहला यह राज्य है। इतना ही नहीं, ओबीसी मंत्रालय बनाने वाला पहला राज्य है। ओबीसी मंत्रालय ही नहीं, ओबीसी समाज के लिए महाज्योति आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है। इस दृष्टि से एक नेत्र दीपक काम संविधान के अंतर्गत माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में भी चालू है। वर्तमान में आपने अपने संविधान दायित्व का पालन किया और राष्ट्र के लोकतंत्र की जो आधारशिला होती है स्वायत्त शासी संस्थाएं, उसमें आपने नगर पालिकाओं के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से अपने मत का उपयोग करते हुए नए नए लोगों को अपने पद पर बैठ करके अधिकृत रूप से संविधान के अंतर्गत शहर का विकास और विस्तार करने के दायित्व का निर्वहन भी किया। आपने शांतिपूर्ण वातावरण में यह सब कार्य संपन्न कराया, इसलिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय पालक मंत्री जी के नेतृत्व में नागपुर शहर में सर्वांगीण विकास तीव्रता के साथ में प्रारंभ है। माननीय पालक मंत्री जी एक ऊर्जावान नेतृत्व है और उनके ऊर्जावान नेतृत्व के अंतर्गत महानगर पालिका में आने वाले कार्यकाल में हम और अच्छा काम करेंगे। आज के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संविधान हमारे देश की आत्मा है, आत्मा अगर मर गई तो राष्ट्र मर जाएगा। इसलिए संविधान के अंतर्गत जीवन यापन करने की दिशा में आप नागरिकों को प्रेरित करते हुए कार्यरत रहेंगे, यही अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विश्रांति देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यानंतर आपले सत्कार मूर्ती सन्माननीय सुभाषजी गोविंदजी अपराजित इथे उपस्थित झालेले आहे, त्यांचा सत्कार करण्यात येईल। या आपण विवेकानंद दक्षिण पश्चिम नागपूर येथे सध्या वास्तव्यास आहात आणि 1968 पासून आपण विद्यार्थी परिषदेच्या कामाला सुरुवात केली। 1992 मध्ये प्रथमतः नगरसेवक म्हणून आणि त्यानंतर 3दा नगरसेवक, एकदा मनोनीत नगरसेवक म्हणून देखील आपण काम केलेले आहेत। बरेच पद सुभाषजी अपराजित यांनी भूषविलेले आहे। सध्या ते गजानन मंदिर विकास नगर
वर्धा रिंग रोड येथे अध्यक्ष म्हणून आणि राम मंदिर विवेकानंद आवडत वर्धा नाही. रोड येथे आजच्या या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्त या कार्यक्रमाला उपस्थित आपले अध्यक्ष दयाशंकर तिवारीजी, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, समोर बसलेले सर्व मान्यवर, मला 9:15ला कस्तुरचंद पार्कचं झेंडावंदन करायचं असतं आणि फक्त 7 मिनिट बाकी आहे. त्यामुळं माननीय दयाशंकरजींनी प्रस्तावना मांडली आहे. नागपूर शहराच्या विकासाचा संकल्प आपल्यासमोर त्यांनी व्यक्त केला आहे. आपणही सर्व संकल्पित होणार आहोत. नागपूर शहराच्या जनतेने जे मॅन्डेट आपल्याला दिलं आहे, या मॅन्डेटवर आपण 2029चं नागपूर जे विकसित नागपूर म्हणून पुढे नेणार आहोत. आपले दोन्ही सरकार, केंद्र राज्य सरकार, डबल इंजिन सरकार, या दोन्ही सरकारच्या संपूर्ण सार्वजनिक व्यक्तिगत स्वरूपाच्या योजनेच्या माध्यमातून नागपूर शहराला एक आंतरराष्ट्रीय आणि सुंदर शहर बनण्याचा जो संकल्प माननीय नितीनजी, देवेंद्रजींनी केला आहे, त्या संकल्पाला आपण सर्व साथ देऊया. मी एवढंच सांगेल की आजचा दिवस हा संकल्पाचा आहे. आजचा दिवस येणाऱ्या पुढच्या पिढीला विकसित भारत देण्याचा आहे. आजचा दिवस महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान हे आपण जे संकल्पित केला, या संविधानाच्या आधारावर समाजाच्या शेवटच्या गरीब माणसाला न्याय देण्याचा दिवस आहे. आणि आजच्या दिवशी आपण जो संकल्प करतो तो पुढच्या 26 जानेवारीपर्यंत आपलं कर्तव्य, लोकशाहीमध्ये आपल्याला दिलेले अधिकार, त्या अधिकारातनं केलेलं काम या ठिकाणी आपल्याला मांडावं लागतं. आपले कर्तव्य पुढे करावे लागतात. मी एवढंच सांगेल, समोर आणि आपण सर्व मिळून या मातीचं जे कर्ज आपल्यावर आहे नागपूरच्या, या मातीचं कर्ज चुकवण्याकरता महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आपण सर्व हातात घेऊन आपल्याला या ठिकाणी विकसित नागपूर आणि विकसित समाजाचा संकल्प पूर्ण करायचा आहे. एवढीच आपण सर्व मिळून संकल्प करूया. मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद.